तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में जो कॉपीज चेक होती हैं एक खास तरीके से चेक होती हैं, तो आपको ये तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को उसी तरीके से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी गड़बड़ के कारण और इसी लापरवाही के कारण नंबर गंवा देते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपकी कॉपीज चेक होती हैं। देखिए, जैसे आपके बोर्ड में ये है, आपको आंसर शीट मिली है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया। यहाँ पर आप अपना एक राइट मार्जिन बना सकते हैं, या जो साइड का एरिया है वो राइट मार्जिन है। अब जो क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है। तो आपका पार्ट ए आपने यहाँ अटेम्प्ट करा, पार्ट बी आपने अटेम्प्ट करा, पार्ट सी आपने अटेम्प्ट करा, पार्ट डी आपने अटेम्प्ट करा, इस तरीके से। अब क्या होता है, इवेल्युएटर किस तरह से करता है, जैसे मान लीजिए ये एक एक नंबर के हैं क्वेश्चंस, तो वो इसे चेक करके यहाँ 1 मार्क्स दे देगा। ये हुआ, यहाँ 1 दिया, इसमें मान लीजिए कोई गड़बड़ है, उसमें उन्होंने हाफ दिया आपको, ये सही है, इसमें 1 दिया। ई पार्ट आपको नहीं आता तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। इतना तो आपको पता ही है कि मेरा जो ये पार्ट है ये कितने लगभग लाइंस में आएगा। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दिया। बाद में जब कभी आपको इस क्वेश्चन को करना है तो यहाँ आके कर दीजिए उसको। ये नहीं कि आपने यहाँ से तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दिया, उसके बाद आप जाते हैं जहां जगह मिलती है वहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट। कई बच्चों को मैंने देखा है चेक करते वक्त वो लिखते हैं आंसर ऑन लास्ट पेज। तो ये सब नहीं करना है। ये है, अगर नहीं आया लास्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। आ गया, आपने लिख दिया, तो मान लीजिए आपने बाद में लिखा भी है तो नंबर आपको मान लीजिए 1 मिल गया। अब ये जो मार्क्स हैं यहाँ पर, ये टोटल होंगे 1 2 3 4.5। ये 4.5 इवेल्युएटर यहाँ लिख देगा। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का है और इसी तरह चेक हुए पार्ट वाइज और इसमें आपको मिले 7 मार्क्स, तो वो 7 ऐसे लिख दिए जाएंगे। तो जो टोटल होता है वो क्वेश्चन वाइज इस तरीके से हो जाता है 7 and 4 11.5। तो जो आप इधर का उधर उधर का इधर करते हैं गड़बड़, वो मत करिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैप्पी लर्निंग।